एक राक्षसी जो बच्चों को मारती थी, लेकिन एक नन्हे बच्चे ने उसका अंत कर दिया। ये बच्चा कौन था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी अद्भुत, रहस्यमयी और दिव्य कथा में, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि सत्य, धर्म और विश्वास की अमर गाथा है। गोकुल की शांत व पवित्र धरती पर हर दिन एक नई लीला जन्म ले रही थी। नंद बाबा के आंगन में खेलते हुए नन्हे कृष्ण की मुस्कान पूरे गांव को आनंद से भर देती थी। यशोदा मैया के लिए तो वह उनकी पूरी दुनिया थे, लेकिन कहीं दूर मथुरा में बैठा कंस अब भी भय और क्रोध में जल रहा था। आकाशवाणी की बात उसके मन से निकल ही नहीं रही थी। देवकी का 8वां पुत्र तेरा अंत करेगा। कंस ने अपने कई राक्षस भेजे, पर कोई भी सफल नहीं हुआ। अब उसने एक बेहद खतरनाक राक्षसी को बुलाया, पूतना। पूतना एक भयानक राक्षसी थी। उसका रूप इतना डरावना था कि कोई भी उसे देखकर कांप उठे, लेकिन उसमें एक अद्भुत शक्ति थी। वह अपने रूप को बदल सकती थी। कंस ने उसे आदेश दिया, जा पूतना, गोकुल में जितने भी नवजात बच्चे हैं, सबको मार डाल, विशेषकर उस बच्चे को जो मेरा अंत कर सकता है। पूतना ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका काम जरूर पूरा होगा। उसकी आंखों में क्रूरता की चमक थी। गोकुल में प्रवेश करने से पहले पूतना ने अपना भयानक रूप बदल लिया। अब वह एक अत्यंत सुंदर, आकर्षक और दिव्य स्त्री के रूप में दिखाई देने लगी। उसके चेहरे पर इतनी मोहक मुस्कान थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। गांव की महिलाएं उसे देखकर हैरान रह गईं। अरे, ये कौन है? इतनी सुंदर और तेजस्वी स्त्री हमने पहले कभी नहीं देखी। पूतना धीरे धीरे नंद भवन की ओर बढ़ी। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि उसके रूप में कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा था। उस समय यशोदा मैया और रोहिणी माता घर के कामों में व्यस्त थीं। नन्हे कृष्ण झूले में लेटे हुए मुस्कुरा रहे थे। पूतना ने अंदर कदम रखा और उसकी नजर सीधे कृष्ण पर पड़ी। एक पल के लिए वह ठिठक गई। यह बच्चा कुछ अलग है। उसके मन में एक अजीब सी भावना जागी, लेकिन अगले ही पल उसकी क्रूरता फिर जाग उठी। नहीं, मुझे इसे खत्म करना ही होगा। पूतना ने अपने स्तनों पर घातक विष लगा रखा था। उसका इरादा था कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने जहर देकर मार डालना। वह धीरे धीरे कृष्ण के पास गई और उन्हें गोद में उठा लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि कृष्ण ने कोई विरोध नहीं किया। वे मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगे। पूतना के मन में फिर एक क्षण के लिए ममता जागी। यह बच्चा कितना सुंदर है, क्या मैं इसे मार पाऊंगी? लेकिन कंस का भय और आदेश उसे फिर निर्दयी बना गया। जैसे ही पूतना ने कृष्ण को अपने स्तनों से दूध पिलाना शुरू किया, अचानक कुछ अद्भुत हुआ। कृष्ण ने केवल दूध ही नहीं पिया, उन्होंने उसकी जीवन शक्ति को भी खींचना शुरू कर दिया। पूतना घबरा गई। ये क्या हो रहा है? मैं कमजोर हो रही हूँ। उसने कृष्ण को दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कृष्ण ने अपनी छोटी सी मुट्ठी से उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी सारी शक्ति को अपने अंदर समेटने लगे। दर्द से तड़पते हुए पूतना ने जोर से चीख मारी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा गोकुल कांप उठा। उसका सुंदर रूप धीरे धीरे गायब होने लगा और उसका असली राक्षसी रूप सामने आ गया। वह विशालकाय हो गई। उसका शरीर पहाड़ जैसा बड़ा, आंखें लाल अंगारों की तरह और दांत तलवार जैसे नुकीले। गांव वाले डर के मारे भागने लगे। अरे, ये क्या हो गया? इतनी बड़ी राक्षसी! पूतना दर्द से तड़पते हुए इधर उधर भागी, लेकिन कृष्ण उसे छोड़ने वाले नहीं थे। अंत में एक जोरदार धमाके के साथ वह जमीन पर गिर पड़ी। धड़ाम! पूरा गोकुल हिल गया। पैर टूट गए, धरती कांप उठी और उसी विशाल राक्षसी के ऊपर नन्हे कृष्ण खेलते हुए बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गांव के लोग धीरे धीरे पास आए। उन्होंने जो दृश्य देखा, वह देखकर सबकी सांसें थम गईं। एक विशाल मृत राक्षसी और उसके ऊपर खेलता हुआ नन्हा बालक।
यशोदा मैया दौड़ते हुए आईं। कन्हैया। उन्होंने तुरंत कृष्ण को उठाकर गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे लाल, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कृष्ण बस मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें कुछ भी फर्क न पड़ा हो। गोकुल के बुजुर्गों ने तुरंत मंत्रों का जाप शुरू किया। उन्होंने कृष्ण की रक्षा के लिए हवन किया, ताबीज बांधे और भगवान से प्रार्थना की। सबको यकीन था, यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। सबसे अद्भुत बात यह थी कि इतनी क्रूर राक्षसी होने के बावजूद पूतना को मोक्ष मिला, क्योंकि उसने कृष्ण को माँ की तरह दूध पिलाने का प्रयास किया था, चाहे वह छल से ही क्यों न हो। कृष्ण ने उसके उस छोटे से मातृत्व भाव को स्वीकार किया और उसे मुक्ति दे दी। इस घटना के बाद गोकुल में एक ही चर्चा थी, नंद का लाल कोई साधारण बालक नहीं है। कृष्ण ने यह दिखा दिया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई और दिव्यता के सामने टिक नहीं सकती। बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों न हो, अंत में हारती है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। सच्चे प्रेम और मासूमियत में अपार शक्ति होती है। इस प्रकार नन्हे कृष्ण ने अपनी पहली बड़ी लीला में एक भयानक राक्षसी का अंत कर दिया और पूरे गोकुल को यह एहसास दिला दिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान का अवतार है। अगर आपको ऐसी धार्मिक और रोमांचक कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।